नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सूर्य नमस्कार के बारे में बताया था, आज मैं सूर्य नमस्कार से होने वाले चमत्कारिक फ़ायदों के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पर चमत्कारिक शब्द का उपयोग किया वो इसलिए कि जिन बीमारियों की मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, कोई उपचार नहीं है, वो बीमारी अगर योग से ठीक हो जा रही है तो हम उसे एक चमत्कार ही मानेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूर्य नमस्कार प्राणायाम और आसन का एक समुच्चय है, या हम कह सकते हैं कि सूर्य नमस्कार एक वरदान है, ईश्वर द्वारा दिया गया मनुष्य जाति को एक चमत्कारिक वरदान है। आइए मित्रों, सूर्य नमस्कार से संबंधित कुछ बातों पर ध्यान देते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य नमस्कार करते समय श्वास का विशेष ध्यान रखा जाए तो बहुत ही लाभ होता है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कब श्वास लेनी है आपको, कब श्वास आपको छोड़नी है, अर्थात कब पूरक करना है, कब रेचक करना है, कब कुंभक करना है। इट मीन्स when to inhale, when to exhale and when to retain the breath, so that you get the complete benefit of सूर्य नमस्कार। मित्रों, सूर्य नमस्कार में मंत्रों का भी बेहद प्रभाव है, बेहद अहम स्थान है। आइए मैं आपको 12 मंत्र बताऊंगा जो आप सूर्य नमस्कार के समय करेंगे। एक साइकिल के समय एक मंत्र का आप जाप करेंगे और उसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। पहला मंत्र है ओम रवये नमः, दूसरा ओम मित्राय नमः, तीसरा ओम भास्कराय नमः, चौथा है ओम आदित्याय नमः, पांचवा है ओम सवित्रे नमः, छठवा ओम मरीचये नमः, सातवां ओम अर्काय नमः, आठवां ओम हिरण्यगर्भाय नमः, नौवां ओम पुष्पये नमः, दसवां ओम खगाय नमः, 11वां ओम भानवे नमः, 12वां ओम सूर्याय नमः। अर्थात सूर्य भगवान की उपासना, उनको प्रणाम करने से पहले मंत्र पढ़ना। फिर जब आप सूर्य नमस्कार साइकिल की शुरुआत करें तब हर साइकिल की एक शुरुआत में आपको एक साइकिल में एक मंत्र पढ़ना है। इस तरह आप अगर प्रतिदिन 12 साइकिल करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको चमत्कारिक फायदे होंगे। मित्रों, आइए मैं आपको सूर्य नमस्कार से संबंधित कुछ चमत्कारिक फायदों के बारे में बताता हूँ। फायदों का समुद्र इतना विशाल है कि मैं अपने छोटे से वीडियो में समेट नहीं सकता, फिर भी मैं सार आपको समझाता हूँ। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण कह सकते हैं कि शास्त्र है। आसन, प्राणायाम और व्यायाम का एक समुच्चय है। तो पहला फायदा मित्रों ये है कि सूर्य नमस्कार करने से जब आप ऊपर जाते हो फिर नीचे आते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन मजबूत होती है, जो बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रेट रहती है, लचीली नहीं होती। तो आपको जब तक आपका जीवन इस संसार में है तब तक आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है सूर्य नमस्कार जब सूर्य नमस्कार करते समय आप ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं तो आपका जो पेट है वो दबता है, उसके अंदर नस नाड़ियाँ वो भी प्रेस होती हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म, पाचन तंत्र अच्छा होता है, जिसके फलस्वरूप आपका अपचा खाना पच जाता है। परिणाम स्वरूप आप कई सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तीसरा फ़ायदा है कि जब आप सूर्य नमस्कार में लंबी श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं तो श्वास भरते समय आप शुद्ध ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई सारी अन्य विषैली गैसों को बाहर निकालते हैं, जिससे आपके शरीर में जहाँ जहाँ वायु भाव है वहाँ दबाव पड़ता है और सारी विषैली गैसें बाहर निकल जाती हैं। तीसरा फ़ायदा है कि जब आप शुद्ध ऑक्सीजन अंदर भरते हैं और जब अंदर भर के वो हृदय तक पहुँचती है तो आपका हृदय पंप करता है। पंप करने से
रक्त वाहिनियों में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से होता है। परिणाम स्वरूप आपके बंद पड़े नस नाड़ियाँ भी चालू हो जाते हैं और आपके हृदय को गति मिलती है, मजबूत होता है हृदय। चौथा फ़ायदा ये है कि किडनी हमारे शरीर में एक फ़िल्टर की तरह है। अक्सर हम जो जल पीते हैं, जो खाते हैं, किडनी जो उपयोग का है उसको शरीर को दे देता है, बाकी जो गंदा और जो इम्प्योर पार्ट है उसको निकाल देता है। तो सूर्य नमस्कार करने से किडनी मजबूत होती है। किडनी फेलियर के चांसेस नगण्य हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार करने से आपका हार्ट, लीवर ये सब मजबूत होते हैं। छठवां फायदा है मांसपेशियां, हड्डी मजबूत होती है। सूर्य नमस्कार करने से देखा गया है कि थायराइड भी ठीक हो जाता है। कैसे होता है कि आपके आसपास जो वसा जमा होता है वो निरंतर सूर्य नमस्कार का प्रयास करने से, प्रैक्टिस करने से हट जाता है। परिणाम स्वरूप थायराइड भी ठीक हो जाता है। आपकी शुगर को कंट्रोल रखता है सूर्य नमस्कार। डायबिटीज़ होने के चांसेस नगण्य होते हैं। और इसके बाद ये आपके नर्व सिस्टम को मजबूत बनाता है। परिणाम स्वरूप आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। मित्रों, सूर्य नमस्कार एक चमत्कारिक वरदान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कम से कम नहीं हो पाए तो 5 बार सूर्य नमस्कार नियमित अवश्य करने की कोशिश करें। लाभ आपको निश्चित ही होगा। धैर्य रखें, सही तरीके से करें, लाभ होने की चांसेस 100% है। मित्रों, ये तो सूर्य नमस्कार के बारे में जानकारी थी जो मैंने आपसे साझा करी। आइए मैं आपको आगे बढ़ते हुए इसी क्रम को मैं आपको एक छोटी सी आपसे अपनी एक बात शेयर करता हूँ। मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी उससे इंस्पायर हो पाएँ, मोटिवेट हो पाएँ, इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा और यही इस चैनल को चलाने का मकसद है। मित्रों, एक परिवार था, पति पत्नी माँ बाप साथ में रहते थे। तो एक दिन किसी बात पर उस परिवार के एक ही बेटा था, तो बेटे की दूसरे परिवार के व्यक्ति से किसी बात पर कहासुनी हो गई। तो उस बेटे ने उस व्यक्ति को काफ़ी खरी खोटी सुनाई, उल्टी सीधी बातें करी, गुस्से में, क्रोध में। उसके बाद जब वो घर आया तो उसके माँ बाप ने, उसकी धर्म पत्नी ने समझाया उसको कि ऐसा नहीं बोलते। तो फिर वो लड़का संत के पास गया। संत ने बोला कि इसका मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे दूंगा, बट तुम्हें ये जो 100 पंख हैं पक्षी के, इनको लेकर बीच चौराहे पे रखाओ और कल आना मेरे पास रख के। उसने ऐसा ही किया। जब वो कल पंख रख के पहुँचा संत के पास तो संत बोले, जाओ उनको उठा लाओ। जब वो उन पंखों को उठाने गया तो देखता है कि वहाँ एक भी पंख नहीं है। तो उसने संत से आके बोला कि संत महाराज, वहाँ तो एक भी पंख नहीं है। तो महाराज बोले, बेटे, जैसे पंख बिखर गए, यहाँ वहाँ फैल गए, अब वो ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, ऐसे ही आपके बोले गए कड़वे वचन एक बार बोल दिए तो आप उन्हें वापस नहीं ले सकते। और जिसको आप कड़वे वचन बोल रहे हैं उसको दुख होता है, वो भी हृदय में। जैसे रसगुल्ला आप खाओगे तो स्वाद जीभ पर मिलेगा, स्पर्श का सुख आपकी स्किन पर मिलेगा, सोचोगे तो आप दिमाग से। इसी तरह परमात्मा जहाँ निवास करते हैं वो हृदय है। इसीलिए कड़वे वचन बोलकर मित्रों दूसरे को दुख ना हो, ऐसा करने से हमेशा बचें। ध्यान रहे, हमारे कड़वे वचन दूसरे को दुखी कर सकते हैं और परिणाम स्वरूप परमात्मा को दुखी कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। आइए मित्रों, दोस्तों, मैं आपसे एक कविता अपनी बनाई हुई शेयर करना चाहता हूँ। कुछ इस तरह है। जब आता है होली का त्यौहार तो अपने साथ लेकर आता है प्रेम, सद्भाव, सौहार्द जैसे कई रंग। जब आता है होली का त्यौहार तो अपने साथ लेकर आता है प्रेम, सौहार्द जैसे कई रंग। कहते हैं कि विचारों से बनता है व्यक्ति का भविष्य एवं जीवन, और विचार हो जाते हैं वैसे जैसा आप करते हैं संग।
छत्रपति शिवाजी का था ऐसा अभामंडल कि उनके स्वभाव में था इतना ठहराव कि उनके वीरता के चर्चे सुनकर अच्छे अच्छे सूरमा रह जाते थे दंग। भले ही आज चारों तरफ हाहाकार फैल रही है, महामारी फैल रही है, फिर भी 3 हथियार सामाजिक दूरी, बार बार हाथ धोना एवं खुले में न छींकना न खांसना के सहारे निश्चय ही अवश्य ही जीत लेंगे इस महामारी, कोरोना नाम की महामारी से हम ये जंग। मित्रों, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस विचार के साथ, इस प्रार्थना के साथ, इस अनुनय के साथ कल फिर मिलते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें एवं मस्त रहें।